बात यह है कि यार मुझे ये बताएं कि अगर हुसैन नवाज का मामला है तो वहां पे जो काजी फाइज ईसा जैसे खानदानी बंदे की गाड़ियों पे मुक्के मार सकते हैं, वो जो वहां पे गए हुए लोगों के साथ बदतमीजियां कर सकते हैं, वो जो हर में मदीना में खड़े होकर तौहीन कर सकते हैं, वो एनसीए को जाकर पूछे, वो बरतानवी अदालतों से पूछे कि हुसैन नवाज बड़ा वड्डा मुलजम है और मुजरम है, इन्हें केस करो, पार्टी बने, करे ना केस मेरे भाई। लिहाजा ये जो मैं वही तो कह रहा हूं कि जो प्रोपेगेंडा, मैंने पहले कहा कि अगर हुसैन नवाज, हसन नवाज, अगर उनके बेटे, और जो पिछले दिनों जिसका देखा हमने जी शादी की तकरीब के वो तिलावत कर रहा था, ते इधर वो अपनी सगी भैन नु विच लैके जिस भी लिबास में खड़े थे उस पर कोई बात नहीं करता, वो कासम और सुलेमान। लिहाजा मैं ये बातों की तरफ भी नहीं जाता, मैं मजहबी टच भी नहीं देता, मैं दुनियावी भी नहीं बात करता। मैं ये कहता हूं कि यार मेरी बात सुने, खुदा का खौफ करें यार, ये सारा कुछ करें। आपने जो सवाल किया मैं उधर ही आ रहा हूँ कि अगर हुसैन नवाज, रियाज मलिक के हवाले से गौर भट्ट साहब जी ने सवाल किया कि जी वो उस बंदे का आपको पता नहीं था, आप पहले तो उसके बारे में बड़े अजीब सी गुफ्तगू करते थे, अब क्या मसला हुआ है? तो आपको नहीं पता कि करप्शन के पैसों से जो कब्जे के जमीन पे मस्जिद भी जायज नहीं है, तो आपने ये क्या किया? लो जी अगो फिर आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम क्या बातें करें। यार इसका जवाब तो उस महात्मा को, उस बानी चेयरमैन को तो देना चाहिए था ना। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल। वो असल में मलिक रियाज को हमने इसलिए किया कि उसके पास मशीनें बड़ी अच्छी हैं, और वो मशीनें पत्थर काटती हैं, वो जमीन पत्थर कर दिया ने, पत्थर प्लस्तर कर दिया ने। हालांकि उधर से वो अलीमा बाजी हंस रही थी साथ बैठी हुई कि मशीनों का जब जिक्र आया, लेकिन यार ये जवाब है, बड़े लेवल पे कोई बातें करनी चाहिए यार हमें। जी और ये अहवाल था, अब आपने, मैंने कह दिया भाई जाओ, पनामा भी हुआ था, अकामा भी हुआ था, दुनिया ने देखा भी। अगर ये केस झूठा है, जाली है, ये भी देख लेगी। लिहाजा ये कहना कि जी फलां का ये मसला था तो कैसे, किसकी जी प्रॉपर्टी थी, किसकी जगह थी, यार आप ट्रस्टी भी बन जाए आप, बस मैं क्या बताऊं यार, मैं नहीं जाना चाहता। ठीक मैं है। तो आज एक अच्छा जगह सर, पे क्या, सर मौलवियों, मलक रियाज साहब का जी, मलक रियाज साहब का आपने जिक्र किया है। मलक रियाज साहब की खबर भी नहीं चल रही टीवी के ऊपर, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, आप भी नहीं लेते होंगे मेरे ख्याल से। तो सर ये क्या वजह, क्यों उनको मतलब इश्तिहारी तो नहीं करार दे मैं दिया ले गया है सकता हूँ, लेकिन। मैं लेता भी हूँ, मैं ले भी सकता हूँ। जी बल्कि मैं तो यहाँ तक अपने चैनल पे बात कर देता मतलब हूँ। इतने बासर है वो, मतलब हुकूमत स्टेट के ऊपर के, मतलब उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता या उनसे कुछ पूछ नहीं सकता। उन्होंने असल में जो फाइलों के पहिए थे ना, वो सबसे पहले पहिए और था थैये तो मीडिया में ही ढूंढे थे ना। उन्होंने तो जी मीडिया हाउसेस उनके सौदे कर लिए, मालिक बन गए, शेयर खरीद लिए, और फिर उन्होंने, यार आपको याद नहीं है, कई लिस्टें दे दी, इसका फ्लैट मेरे जिम्मे है, इसकी जमीन मेरे जिम्मे, भाएं नसी तो है नहीं। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार आप इस काबिल ही नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं भाएं, सानू जलालाबाद ही रह दो, सानू काबिल ना बनाओ। ਅਸੀਂ ठीक है जिथे ਹੈਗੇ ਆ, हक जी लाल खा रहे हैं, शोरश कश्मीरी के मानने वाले हैं। जिस बंदे ने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह। था कि मैं कलम की नाजायज कमाई से बेहतर समझता हूँ माँ बहन की कमाई खा लूं, मैं तो शोरशिया हूँ पूरा। शोरश का मतलब क्या होता है? पजर मैं सच की आग तो लगा सकता हूँ, मैं दलाली नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बकवासियात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो